दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पिपरिया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। गल्ला मंडी तथा अभयारण्य के लिए पिपरिया प्रसिद्ध है। पिपरिया रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम के मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी शैलम दीदी जी हैं। दीदी जी का जन्म 1963 में होशंगाबाद के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप शांत, शीतल, गंभीर, प्रेममय और स्नेही आत्मा हैं। परम सत्य की तलाश में आपको 1979 में होशंगाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष शक्ति प्राप्त कर 1980 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से ग्वालियर, भोपाल, भिंड, रीवा, सतना, चित्रकूट आदि स्थानों में सेवा देते हुए 1990 से पिपरिया में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। पिपरिया में ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 5 बीके पाठशालाओं में 500 से भी अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की सतत पालना प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से भक्ति करने का बहुत शौक़ था। माँ नर्मदा की भक्ति करते थे। नर्मदा नदी है, बहुत पावन। उनके विषय में हम सुनते थे कि सिर्फ नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कुमारी है। उनकी विशेषता सुन के ऐसा लगता था, है प्रभु हमको हमेशा ऐसा रखना। अगर आपकी सच्ची भक्ति करते हैं तो जैसे आप पावन हैं वैसे ही हमें पावन रखना। उस समय तो पावनता का महत्व भी नहीं समझते थे, फिर भी एक भावना थी। फिर शहर में नर्मदा के किनारे ही अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी लगी, जहाँ हम अपनी माँ के साथ देखने के लिए गए। वहाँ पर देखा तो एक चित्र, गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। उस चित्र ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि हम साथ में गीता बहुत पढ़ते थे। और गीता के उस विषय को सुनते ही जैसे कि करंट सा लगा, और हमने उस पर प्रश्न किया। जब समझ में आया कि वास्तव में गीता में जिस युद्ध का वर्णन किया है वो हिंसक नहीं है, अहिंसक है, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली बात ईश्वर ने कही है, तो वो बात एकदम बुद्धि में बैठ गई। फिर एक लक्ष्य था कि जैसे दुनिया में लोग और नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करके हम समाज सेवा करें। तो उस समाज सेवा के अंदर में क्या हो, तो हमारी दीदी थी शीला दीदी, जो आजकल आगरा में जोन इंचार्ज हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिली। उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता था, बहुत शांति, और वो बहुत प्यार से हमें समझाया करती थी। और पहली बार उन्होंने इस ड्रेस को अपने साथ पहनाकर हमें तवा डैम घुमाने के लिए लेके गई। उस दिन से हमने इस ड्रेस को अपने मन में इतना बसाया। उन्होंने कहा ये ईश्वर के द्वारा मिला हुआ कवच है शैलम, और इस कवच पे कभी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आ सकती। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई। बस हमने सोचा हम जीवन में केवल और केवल ये एक ही ड्रेस पहनेंगे। तब से अब तक का अनुभव है कि हमने सिवाय सफ़ेद ड्रेस के कभी भी किसी प्रकार का वस्त्र तन पर नहीं डाला।
लौकिक में हमारी माता पिता भाई बहनें आते थे, आश्रम जाते थे हम लोग। दोपहर के समय स्कूल से आकर के मुरली सुनने जाया करते थे। उसी समय हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का होशंगाबाद आना हुआ। हम अपनी 20-21 सहेलियों के साथ दीदी जी के सामने पहुँचे। जब दीदी के सामने पहुँचे तो दीदी ने कहा शीला दीदी से कि शीला, ये होशंगाबाद बहुत अच्छी धरनी है, कन्याओं की धरनी है, इस पर मेहनत करो, बहुत कन्याएं निकलेंगी। फिर उन्होंने पूछा कि ये सब इतनी सारी कन्याएं कहाँ हैं, इनकी माँ कौन है? तो शीला दीदी ने कहा कि ये है शैलम। तो उस समय हम ये नहीं समझते थे कि ज्ञान देने वाले को माँ कहा जाता है। हम बड़े आश्चर्य से देखते रहे। दीदी के द्वारा कराई गई क्लास इतनी ज़्यादा हमें प्रभावित करी कि फिर जब दीदी का 2 दिन बाद भोपाल में जाना हुआ तो मैं और मेरी बड़ी बहन जो आजकल गुना में है, रेशम दीदी, हम दोनों वहाँ गए, दीदी के प्रोग्राम को अटेंड किया। रात भर हम लोगों ने सेवा करी, रोटियाँ बेली, लेकिन थकावट कहीं से नहीं आई। और लक्ष्य बना लिया कि हमें अपने जीवन में ईश्वरीय सेवा करनी है। फिर तो घर भी आए, पढ़ाई करी, लेकिन मन नहीं लगा। फिर भी बाबा की याद में हमने एग्ज़ाम दिया। उस समय हम 11th में थे। और जब रिज़ल्ट आया तो हम अखबार में अपना नाम 3rd और 2nd उसमें ढूंढते रहे, लेकिन किसी ने बताया कि शैल, तुम्हारा तो 1st डिवीज़न आया है। तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि हमने लिखा तो क्या लिखा ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना मालूम है कि हमने भगवान को कहा था, प्रभु ये कलम आपकी और ये हाथ आपके हैं, आपको जो लिखना हो। तो सबसे पहले अनुभव वो हुआ कि करावनहार कैसे कराता है, और हमारा डिवीज़न 1st बना। फिर वहाँ शिवरात्रि का मौके पर हमारे ही स्कूल में दीदी ने एक प्रोग्राम कराया जहाँ विदेशी भाई बहन आए हुए थे, और उन्होंने बांसुरी के द्वारा गीत की धुन निकाली। और उस धुन में बाबा का जो अनुभव हमें हुआ कि जो लाइट हमें दिखाई दी, और वो लाइट कम से कम 15 मिनट, उनके प्रवचन भी चालू हो गए तब भी हमें वो लाइट दिखाई देती रही। और उसका रस इतना ज़्यादा बैठ गया कि हम चलते फिरते, स्कूल जाते, पानी भरते, काम करते भी हमने मस्तक से हटी हुई लाइट कभी नहीं देखी। मैं और बहन घर में फिर 1-1 बजे, 2-2 बजे उठ कर के योग लगाते थे, बाबा को याद करते थे, एक दूसरे को दृष्टि देते थे। फिर बाबा मिलन के लिए दीदी ने कहा कि चलना है माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए। हम लोग फ़ौरन तैयार हुए। हम बाबा मिलन के लिए पहुँचे। मेडिटेशन हॉल में उस समय बाबा मिला करते थे। दीदी ने परिचय कराया, आगरा जोन से हैं। बाबा ने कहा कन्याएं हो, कन्याओं की महिमा जानते हो, 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या हो, अब पिंजड़े की मैना नहीं, स्वर्ग की परियां हो। समझते हो अपनी महिमा को? सदा संतुष्टता का वरदान बाबा ने दिया, हर्षित मुख रहने का वरदान बाबा ने दिया। और फिर बाबा ने कहा कि अब टीचर बन करके आना, पक्का वायदा करते हो? कौन आया है? पिताजी भी साथ थे, माँ भी। फिर बाबा ने कहा कि बहुत भाग्यशाली हो, हम 3 बहनें ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा ने कहा कि एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है, आपकी तो 3-3 कन्याएं हैं, तो 63 जन्म तो आपके वैसे ही उद्धार के हो गए, और 21 जन्म तो बाप आपको का उद्धार करता ही है। बहुत भाग्यशाली हो। पहला वरदान पहली मुलाकात में बाबा ने हमको दिया। इसके बाद तो लगन ऐसी लग गई कि अब जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता था सिवाय बाबा के। और रथ की इतनी कशिश थी, जहाँ जहाँ गुलजार दादी को देखते थे, उस कशिश की कोई बात कह नहीं सकते कि कितनी खींच थी उसमें, जो आज तक समाई हुई है। दादी जी के जीवन को इतनी गहराई से हम देखना चाहते थे और सोचते थे ऐसा क्या किया है जो भगवान ने इनके रथ को स्वीकार किया। फिर आगे बढ़े, सेवाओं में लगन बहुत ज़्यादा लगने लगी। घर आए,
लौट करके थोड़ा सा बड़े भाई का विरोध था, लेकिन बाबा से कहा कि बाबा कुछ भी हो, सिर्फ आप हमें अपना लो, हम विरोध नहीं कर सकते, हम लड़ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, जो भी करना है आपको करना है। फिर ऐसी परिस्थितियां बनी, हम बड़ी सहजता से हम दोनों बहनें बाबा की सेवा के लिए निकल आए। और जब सेवा के क्षेत्र में आए तो महेंद्र भाई साहब ने बहुत सिखाया, अमृत बेला कभी भी मिस नहीं करना, पढ़ाई का शौक़ रखना, और ये 2 बातें उनकी हमेशा जीवन में अपनाई, कभी भी अमृत बेला मिस नहीं किया। पढ़ाई से बहुत प्यार रहा, पढ़ाई का शौक़ था, और हमेशा भाई साहब कहते थे, शैलम अपने पैरों पर खड़े हो, सब कुछ सीखो, क्योंकि घर से जब निकले थे कुछ भी नहीं आता था, हमें तो आटा गूंदना भी नहीं आता था, सब कुछ भाई साहब ने सिखाया। ग्वालियर में रहे, 2 वर्ष के बाद भाई साहब ने फिर सतना भेजा, वहाँ से चित्रकूट में सेवाएं शुरू करी। बांदा का इलाका था, काफ़ी टफ था वहाँ पर सेवा करना, क्योंकि भक्ति मार्ग वहाँ बहुत ज़्यादा है और मानसिकता भी लोगों की बहुत अलग प्रकार की है। लेकिन ऐसे माहौल में बाबा का हर पल अनुभव हुआ, हर कार्य बाबा की याद में शुरू करते थे और बाबा को ही साथ लेकर के चलते थे। वो एरिया थोड़ा डाकू लोगों का था और उस समय वहाँ सेवा करना बड़ा कठिन था, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर सेवाएं नहीं कर पाते थे। फिर भी बाबा का साथ, बड़े भाई बहनों का साथ और आशीर्वाद और दुआओं ने वहाँ पर बहुत अच्छी क्लास जमवाई। इसके बाद फिर रीवा सेंटर मिला, रीवा में शुरुआत करी, वहाँ पर सेवाएं दी, और जहाँ आज आश्रम है वहाँ पर राजा वहाँ मार्तंड सिंह जी थे, जिन्होंने सबसे पहले उस ज़मीन को देने का संकल्प उस समय किया था। ऐसे सेवाएं आगे बढ़ती चली गईं और पता भी नहीं चला कि इतना लंबा समय 40 वर्ष कैसे हो गया, क्योंकि इस दौरान फिर सीधी में भी रहना हुआ, सतना में रहना हुआ, रीवा में हुआ, ग्वालियर में हुआ, भिंड में, होशंगाबाद में, इटारसी में, बैतूल में और अन्य जगह पर रहना हुआ। लेकिन पिपरिया में बहुत समय से हम हैं और यहाँ करीब 27 वर्ष हो गए हैं। बाबा का अनुभव हर पल होता रहा, कैसे बाबा रक्षा करते हैं इसका अनुभव हमने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि उस समय साथ में रहने वाली ना माताएं होती थी ना बहनें होती थी, बहुत समय अकेले रहना पड़ता था। और अकेले जहाँ रहते थे तो हमारा ये अनुभव है कि हम जो पुरुषार्थ करते थे कि हम मस्तक में चमकती हुई एक आत्मा हूँ और ये शरीर गायब हो जाए, कितनी भी भीड़ में जाए हम किसी को दिखाई नहीं दें, हमें एक ऐसा संकल्प लेकर के चलते थे। और फिर अनुभव करते थे कि बाबा वहाँ किसी को भी नज़र हमारे, किसी की नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ती थी, हम अपना काम करके पूरा आते थे। जो भी आत्माएं संपर्क में आती थी उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति इतनी शुद्ध और शुभ हुआ करती थी, जिनके विषय में हम कभी सोचते थे, सुनते थे कि फलाना ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब वो बाबा के घर में आए, संपर्क में आए, तो वो आत्माएं किसी भी प्रकार से हमको उस प्रकार की नहीं दिखाई दी जो उनके विषय में लोग चर्चा करते थे। तो ये बाबा की ही कमाल थी कि कैसे बाबा उनकी दृष्टि वृत्ति को, उनकी भावनाओं को अपने बच्चों के प्रति शुद्ध और श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसे करते सेवाओं का विस्तार करते करते यहाँ पर पहुँचे। इस ब्राह्मण जीवन में हमने पवित्रता को बहुत महत्व दिया और जीवन में संतुष्टता को महत्व दिया। सदा संतुष्ट रहना है, ना कभी किसी से डिस्टर्ब होना, ना करना है। और एक लक्ष्य रखा कि कभी भी अपनी स्थिति को खराब नहीं करेंगे, जो दूसरों को फिर हमारी स्थिति को ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो किसी से भी सेवाएं इस प्रकार की हम ना लें। ये हमारे इस जीवन का विशेष लक्ष्य रहा, जो अभी तक सफल है। हमारे ऊपर किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमने कभी मूड ऑफ किया हो या कोई इस प्रकार की गलती की हो जो किसी को समझाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। वर्तमान समय
लगन लगी हुई है कि बाबा प्रत्यक्ष हो, और उसको हम कैसे प्रत्यक्ष करें, कैसे अशरीरी बने और फरिश्ते रूप में कैसे सेवा करें। तो जब भी बाबा को याद करने बैठते हैं अमृत वेले भी, तो बुद्धि में आता है कि बाबा की प्रत्यक्षता इन आँखों से देखें कि चारों तरफ हर आत्मा के मुख से ये निकले कि बाबा आ गया है, मेरा बाबा आ गया है। अभी उनके अंदर में बाबा के प्रति इतनी आत्मीयता लाना, ये हमारे अपने जीवन से ही होगा, क्योंकि जितना सरल और सहज हमारा जीवन होगा उतना ही दूसरी आत्मा इस चीज़ को अपनाएंगी। तो पुरुषार्थ को हम बहुत सहज रूप से लेते हैं और दूसरे लोगों को भी यही कहते हैं कि अपने जीवन को बहुत सरल बनाइए, कठिन नहीं बनाइए। अंतिम समय का लक्ष्य कहीं भी लगाव और झुकाव ना हो, किसी की भी याद ना आए। सेवाओं में भी जो हमने समय और शक्तियाँ दी हैं, इनके तरफ भी हमारा बुद्धि योग ना जाए, साथियों में भी बुद्धि योग ना जाए। अभी ये पुरुषार्थ चल रहा है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उसे भूल जाते हैं। पहले ऐसा लगता था हमने ये किया, अब इसका ये फल सामने आना चाहिए। अभी कार्य किया, सेवाएं की और आगे बढ़ जाते हैं। अब उसका प्रतिफल कभी भी मन में नहीं आता कि हमें इसका बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो यही सूक्ष्म हमारी तैयारी है। सबका भला हो, सब सुख पाएं, जो परमात्मा का सभी आत्माओं के प्रति रहम और करुणा का भाव है। हर आत्मा दुखों से और अशांति से मुक्त हो, सभी पवित्र बने, योगी बने और परमात्मा के साथ घर चले और सब सतो प्रधान बनकर फिर नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में आए, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। हर आत्मा का कल्याण हो, सबके दुख दूर हो। उदारता और मिलनसारिता का गुण दीदी में भरपूर मात्रा में है। और दीदी की सेवा की विशेषता मैंने यहाँ पिपरिया में देखी कि दीदी ने कभी भी अकेली किसी आत्मा को ज्ञान में आगे नहीं बढ़ाया। यदि परिवार से आए हैं तो पूरे ही परिवार का गुलदस्ता दीदी ने तैयार किया है। ये विशेषता है, इसलिए पिपरिया में हमेशा निर्विघ्न सेवा रही, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार बाबा से जोड़ा है। दीदी रूहानियत से भरपूर आत्मा है। संगठन को कैसे चलाना है, इसकी कला कोई दीदी से सीखे। हर आत्मा को संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना। और इसके पीछे दीदी का एक विशेष कारण है कि कभी भी उन्होंने संसारी व्यक्तियों को, वस्तुओं को महत्व नहीं दिया। हर बात में बाबा और बाबा की सेवाएं। इसलिए दीदी ने पिपरिया की सेवा जो जीरो से शुरू हुई थी, मैं उस बात की साक्षी हूँ। पिपरिया में एक भी आत्मा नहीं थी जब दीदी आई, और आज दीदी ने पिपरिया को जीरो से हीरो बना दिया। 25 वर्षों से अधिक समय हो गया है। दीदी के साथ रहते हुए मुझे कम खर्च नसीन वाला बनने की विशेष प्रेरणा मिली। और दीदी हमारी जितनी त्याग, तपस्या और गंभीर है, उसी प्रकार से हमें बनाने की प्रेरणा दे रही है। दीदी के साथ मुझे कई विशेषताएं मिली हैं। जैसे दीदी हमारी गंभीर बहुत है, उतनी ही स्नेहमयी है। जैसे मम्मा ने, बाबा ने अपने बच्चों की पालना करी, उसी प्रकार दीदी भी हमारी पालना बच्चों की तरह करी है। क्योंकि हम बहुत छोटे समय से दीदी के पास आ गए थे, तो दीदी ने एक माँ के रूप में हम बच्चों की पालना की है। और मेरे जीवन में दीदी के आदर्श, उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनने जो मुझे ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, अर्थात ज्ञान की माँ दीदी हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली भी दीदी हैं। उन्होंने मुझे उस भाई के कहने पर हर वर्ष इस मार्ग पे आगे बढ़ाते चली गई और मैं बढ़ता चला गया। निश्चित में जो मेरी बुराइयां थी वो दीदी के सानिध्य से ख़त्म होती चली गई। हमारी दीदी ऐसी अचल अडोल स्थिति में रहती हैं जिन्होंने कभी भी किसी को दुखी नहीं किया, जिनकी बातों से सबने प्रेरणा ली कि सदा मुस्कुराते रहो, सेवाएं देते रहो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, सदा सुख दो और सुख लो, सबकी दुआएं लो। ये हमने दीदी से सीखा है। दीदी से प्रेरणा मिलती है। दीदी सदा संतुष्ट रहती और सबको संतुष्ट करती है। अथक बनकर बाबा की यज्ञ सेवा में सदा हाजिर रहती है और हम बच्चों को भी
बाबा की यज्ञ सेवा कर कर अपना भाग्य बनाने का पूरा चांस देती है। तू अजन्मा, तू निष्कामी, त्रिकालदर्शी, सबका स्वामी, तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद